हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि ज्योग्राफी का है और क्लास 7 है, एनसीईआरटी बेस्ड है और हमारा चैप्टर का नाम है एयर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इसके पहले भी मैंने वीडियो पोस्ट कर रखा है, ठीक है। आवर अर्थ के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ चैप्टर 1 एंड देन हमारा इनसाइड आवर अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। और फिर मैंने ये चैप्टर 4 कवर करने का सोचा। चैप्टर 3 भी हम लोग कवर करेंगे, बट उससे पहले हम लोग चैप्टर 4 कवर करेंगे, ठीक है। तो जो लोग ने भी मेरे वीडियो को नहीं देखा है वो जाके जल्दी से वीडियो को वॉच करें, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं डू यू नो से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डू यू नो से पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो हमारा एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ठीक है, और वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। जो सन का जो देखिए जैसे कि सन है, ठीक है, तो जब रेडिएटेड होता है ना तो वो हीट को ट्रैप करता है, ठीक है, ताकि वो वापस से स्पेस में ना चला जाए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप नहीं करेगा सनलाइट को तो हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही कोल्ड हो जाएगा, जिसमें कि रहना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे सन के हीट को ट्रैप करता है। क्या करता है? ट्रैप करता है, ठीक है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रीन हाउस गैस। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। और बिना कार्बन डाइऑक्साइड के हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही कोल्ड हो जाएगा, जिस पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर व्हेन इट्स लेवल इन द एटमॉस्फेरिक इंक्रीजेस ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक और कार फ्यूम्स। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि व्हेन इट्स लेवल इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस, जब एटमॉस्फेयर में क्या इंक्रीजेस हो जाता है, हमारा जो स्मोक है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर कार फ्यूम्स, या फिर द हीट रिटेन्ड इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब जब बहुत से हीट जो है, ठीक है, तो वो इंक्रीज होने लगते हैं, टेम्परेचर में इंक्रीजनेस होने लगता है, ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर कॉजेज द स्नो इन कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब ये जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो क्या होता है कि चाहे कितने भी स्नो क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको मेल्ट होना ही है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, अब यहाँ पे रिजल्ट में क्या देखने को मिला, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है तो एज अ रिजल्ट द सी लेवल राइजेस, जो सी लेवल है वो राइजेस हो जाता है, ठीक है, और फिर बाढ़ आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहती हैं कोस्टल एरियाज़ में, कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज। देयर मे बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द लॉन्ग रन। अब यहाँ पे ये भी बहुत दिक्कत होता है कि जब फ्लड वगैरह आ जाते हैं तो सबको मुश्किलें होती हैं सबको, तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक जो चेंज है, ठीक है, तो वो कुछ एनिमल्स वगैरह भी होते हैं तो वो डेड हो जाते हैं, और जो एक्सटेंशन हो जाते हैं सम प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर अ लॉन्ग रन। ओके, तो यहाँ पे ये हमने समझा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सन को सबसे पहले ट्रैप करता है, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, हम लोग ग्रीन हाउस भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग को, मतलब ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, जब हमारा एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ समझा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है, और फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ट्रैप करेगा तो क्या होगा, ठीक है, और फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने डू यू नो में इतना सब चीज़ जान लिया। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब जो हमारा जो अर्थ है तो वो सराउंडेड है, ठीक है, वो एक मानो कि ब्लैंकेट के जैसे बहुत बड़ा ब्लैंकेट से सराउंडेड है, एयर से सराउंडेड है, ठीक है, तो उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलेंगे, ठीक है। हमारे अर्थ के इर्द गिर्द सब जगह एयर है, ठीक है, पूरे सराउंडेड है, तो इसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ये एटमॉस्फेयर का डिफिनेशन भी हो जाएगा। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद है ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। अब यहाँ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, तो वो एयर पे डिपेंडेंट है सर्वाइव करने के लिए, कि ऑफकोर्स एयर नहीं रहेगा तो हम लोग
ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है इट डिपेंड ऑन द एटमोसफेयर फॉर देयर सर्वाइवल, ये तो हम लोग देख लिए। इट प्रोवाइड्स अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। अब जो एयर है, ठीक है, तो वो हमें ब्रीथ करने के लिए तो हेल्प करता है, ये मतलब प्रोवाइड करता है ये एयर। उसके बाद जो है वो हमें हार्मफुल इफेक्ट से भी बचाता है, जो कि सन रेज आते हैं, ठीक है, बहुत सारे रेज आते रहते हैं, ठीक है, तो एयर हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग डे एंड गेट फ्रोजन ड्यूरिंग नाइट। जैसे कि बिना एयर के, ठीक है, हम लोग को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिन में जो है वो बहुत ही गर्मी होगी, ठीक है, हम लोग सन के रे से मतलब लाइव नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सन का बहुत ही ज़्यादा रे होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, तो हम लोग दिन में मतलब दिन में हम लोग नहीं जिंदा रह सकते, ठीक है, बिना एयर के। और फिर हम लोग जो रात में है, तो रात में बहुत ही कोल्ड हो जाता है, तो हम लोग फ्रोजन हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये बोला है, ठीक है। सो इट इज़ दिस मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। तो जो एयर है हमारा, जो एयर का मास है, तो जो टेम्परेचर बना के रखता है, और हम लोग अर्थ पे लाइवेबल है, मतलब जिंदा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर के बारे में देखेंगे, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। इसमें बोल रहा है डू यू नो दैट द अर्थ वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। अब जो हम एयर लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो ये कुछ एक ऑक्सीजन, जैसे बस ऑक्सीजन ही हम लोग नहीं, यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि एटमोसफेयर में तो बस ऑक्सीजन ही है, नहीं, वो बहुत ही मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर। अब जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं हमारे एटमोसफेयर में, ठीक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हीलियम है, जो ओजोन है, जो आर्गन है या फिर जो हाइड्रोजन है, तो वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, वो लेसर क्वांटिटी है देन किससे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से, ठीक है। जाहिर सी बात है जो मेन रोल प्ले करता है वो है हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो कम अमाउंट में पाए जाते हैं वो है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टीनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। अब एयर में गैसेस तो प्रेजेंट होते ही हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ टीनी पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर में, ठीक है, हमारे एटमोसफेयर में। द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर 4.1। अब यहाँ पे 4.1 में दिया हुआ है कि किसका कितना परसेंटेज है, ठीक है, एयर में मतलब एटमोसफेयर में, ठीक है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट plentiful gas in the air. When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. अब जो नाइट्रोजन है, तो जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, तो हम लोग नाइट्रोजन को इनहेल करते हैं हमारे लंग्स में, और फिर हम लोग उसको एक्सहेल कर देते हैं। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन जैसे कि हमारे सर्वाइवल के लिए तो ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो वैसे ही प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन का मेन मतलब प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, यहाँ पे वही बोल रहा है। बट प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए सर्वाइवल करने के लिए, ठीक है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 4.1। यहाँ पे ये दिखा रहा है दोस्तों कि ये पूरा मानिए कि एटमोसफेयर है, ठीक है, जिसमें से हमारा 78% जो है वो हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 21% है ऑक्सीजन, तो इसीलिए इसको बल्क कहा गया है, ठीक है, बल्क ऑफ द एटमोसफेयर, क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे 0.3 जो है, ये जो पर्पल कलर का है, तो वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आर्गन है 0.93%, और यहाँ पे है ऑल अदर जितने भी गैसेस हैं जो भी हैं, तो वो 0.04 में आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो दे कैन नॉट टेक। अब जो प्लांट्स है, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा, क्लास 7 का जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेती है, ठीक है, पहले उसको एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को वो चेंज करती है, ठीक है।
देन वो नाइट्रोजन का यूज़ करती है। तो वो डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेती हैं, कौन, हमारे प्लांट्स। बैक्टीरिया डेट लाइव इन द सॉइल, जो बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फॉर्म, और उसके मतलब फॉर्म को चेंज करते हैं, वो नाइट्रोजन के चेंज कर देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो चेंज कर देते हैं, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमारा प्लांट्स जो है वो यूज़ कर सकता है उस नाइट्रोजन को, ठीक है। तो ये मेनली प्रोसेस है। उसके बाद सेकेंड है ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। अब जो ह्यूमन्स है और जो एनिमल्स है, तो हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ब्रीथ करने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करती हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में भी हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट है अपना भोजन स्वयं बनाती है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट, है ना, वाटर। तो उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट। इफ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। तो यही प्रोसेस है, ठीक है, कि हमारा जो हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये एक सर्कल हमारा चलते रहता है और बैलेंस्ड रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पेड़ को ज़्यादा काटेंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, राइट, तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि इफ़ वी कट ट्रीज, अगर हम लोग पेड़ को काटेंगे तो जो हमारा बनाया जो बैलेंस्ड है वो आराम से डिस्टर्ब हो सकता है, और कहीं ना कहीं हो भी रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में चर्चा करते हैं कि ये भी हमारा एक अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो वो यूज़फुल है, वो मेनली यूज़फुल है प्लांट्स के लिए, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन बनाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड्स के हेल्प से, ठीक है, और फिर वो क्या रिलीज़ करती है, ऑक्सीजन रिलीज़ करती है, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ह्यूमन्स और एनिमल्स हैं वो भी रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय ह्यूमन और एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ यूज्ड बाय द प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो भी अमाउंट है, जैसे कि हमने जो ह्यूमन्स है और जो एनिमल्स है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, ठीक है, तो वो इक्वल अमाउंट है, ठीक है, कि जब प्लांट्स अपना भोजन बनाती हैं तो वो इक्वल अमाउंट में रहता है, क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। नेक्स्ट है हमारा हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स सच एज कोयल एंड ऑयल। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि बैलेंस बिगड़ता है, बैलेंस अपसेट कब होता है, कि जब बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, सच एज कोयल एंड ऑयल, दे एड बिलियंस ऑफ टोन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। अब ये क्या ऐड करते हैं, बिलियंस ऑफ टोन्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में ईच ईयर। एज अ रिजल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। और जब ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे वेदर को, मतलब अर्थ के वेदर को या फिर क्लाइमेट को, ठीक है। तो इसीलिए ये कहते हैं ना कि बैलेंस बना रहता है तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में कुछ भी चीज़ हो जाए तो फिर इफ़ेक्टिव होने लगता है, ठीक है। तो ये इसमें बोल रहा है। ये कुछ तस्वीरें दी हुई हैं यहाँ पे। इज़ ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड? ऑफ कोर्स वेरी 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 सीरियस इशू, ओके। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स अ वे आउट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अनस्टॉपेबल, ठीक है। जो हिट अभी के अमाउंट में बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी गर्मी है भाई साहब, इतनी गर्मी की क्या बताया, मे बी ये ग्लोबल वार्मिंग के ही वजह से है, ठीक है। हम लोग पेड़ नहीं लगा रहे हैं दोस्तों, पेड़ लगाया करो आप लोग, हर दिन हर समय हर एक सेकेंड पेड़ को लगाया करो दोस्तों। जहाँ मिट्टी मिले वहाँ पेड़ लगा दो, भले हो चाहे ना हो, ठीक है। मतलब अभी के अमाउंट में पेड़ की बहुत ज़्यादा कमी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो शायद इसीलिए इतनी गर्मी है। जितने आप लोग पेड़ लगाएंगे आसपास, हमारे जितने फ्लावर्स रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा हम लोग के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, ठीक है। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी मतलब हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर।
बाकी आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी आप लोग को अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी मैंने जो भी वीडियो प्रीवियस में पोस्ट किया है वो लोग मतलब वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।